नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज मैं बताऊंगा कि हिमालय पर्वत जो है उसके बारे में जानने के लिए कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक भाग को, प्रत्येक श्रेणी को हम जानेंगे और अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा कि हिमालय पर्वत जो है वो क्या है। विद्यार्थी को कुछ मन में संदेह रहता है और उसे अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है, तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आज हम देखेंगे। और विद्यार्थियों का मन में जो संदेह है, दुविधाएं हैं, उसे समझ में जो नहीं आ रहा है उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने बताया है कि हिमालय का विभाजन, यानी हिमालय जो है उसको हम विभाजित करके, उसको हम बढ़िया से विभाग करके एक एक पार्ट को, एक एक हिस्सा को बढ़िया तरह से हम देखेंगे। जैसे कि ट्रांस हिमालय, यहाँ तो बोला जाता है कि ट्रांस हिमालय, हिमालय तो बोला जाता है, लेकिन ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। यहाँ देखेंगे कि ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है ये है, ये जम्मू कश्मीर जो है इस पोजीशन पर है, इस जगहों पर है। जैसे कि इस जगह पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, ये जो है यानी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और यहाँ कैलाश श्रेणी है, यहाँ कैलाश श्रेणी है। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, चूँकि ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। यहाँ काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी जो है, यहाँ आप पोजीशन देख रहे हैं, ये हिमालय है, ये हिमालय है, ये हिमालय है। हिमालय के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है क्योंकि ये हमारे भारत में है। और ये जो कैलाश श्रेणी है ये हमारे भारत में नहीं है, ये चीन में है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ट्रांस हिमालय हमारा हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो यहीं विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है, तो हिमालय तो है लेकिन ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा है, ये अधिकतर विद्यार्थी को ये माइंड में रहता है। लेकिन माइंड से हटा दीजिए कि ट्रांस हिमालय हमारा हिमालय का हिस्सा वो नहीं है, वो हमारे भारत में है और ये भारत का हिस्सा है। ये काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, ये सारे श्रेणियाँ जो हैं वो हमारे ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब चलते हैं कि हिमालय को उत्तर से दक्षिण, हिमालय के विभाजन। तो हिमालय को हम उत्तर से दक्षिण विभाजित करेंगे कि उत्तर से दक्षिण जो है वो क्या है, कैसे हैं। जैसे कि यहाँ ब्लू रंग से जो देख रहे हैं, ये ब्लू रंग का जो पार्ट है हिमालय का, उस पार्ट को कहते हैं महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय। यहाँ रेड कलर का देख रहे हैं, लाल रंग का देख रहे हैं,
जो ये है हिमाचल हिमालय, निम्न हिमालय या लघु हिमालय। और यहाँ ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं, काले रंग को जो दिख रहे हैं, ये है शिवालिक। तो महान हिमालय जो देख रहे हैं ये ब्लू कलर का, ये लगातार है, कहीं ये काटा छटा नहीं है। लेकिन हिमाचल हिमालय जो है और शिवालिक हिमालय जो है ये बीच बीच में कटा कटा सा दिखाई पड़ रहा है। ये एक लगातार नहीं है, ये रेगुलर नहीं है। अब हम एक एक करके हम देखेंगे कि महान हिमालय क्या है। अब देखेंगे महान हिमालय, एक नंबर में महान हिमालय। तो महान हिमालय लगातार पश्चिम से पूरब फैली है। हिमालय जो है, जो महान हिमालय है वो क्या है कि पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। और हिमाचल हिमालय भी पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। और शिवालिक हिमालय भी पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि महान हिमालय को पहले कि महान हिमालय लगातार पश्चिम से पूरब फैली हुई है। महान हिमालय में यमुनोत्री, गंगोत्री, हिमालय है। इसी वजह इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। यानी महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि महान हिमालय में यमुनोत्री, गंगोत्री, हिमालय पाई जाती है। इस कारण से महान हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री हिमालय। महान हिमालय में जोजिला, सिपकिला, नाथुला, दर्रा पाई जाती है। महान हिमालय में जोजिला, सिपकिला, नाथुला नाम का दर्रा पाई जाती है। दर्रा का अर्थ होता है पास, यानी पर्वत के इस पार से उस पार जाने का जो रास्ता होता है उसी को हम दर्रा कहते हैं। चूँकि यह बहुत ऊंची ऊंची पर्वत है, ऊंची ऊंची पर्वत से इस पार से उस पार जाना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए वहाँ दर्रे पाए जाते हैं। उसी दर्रे से लोग इधर से उधर जाते हैं, इस पार से उस पार जाते हैं, इसी को हम दर्रा कहते हैं। तो वो दर्रा का नाम है जोजिला, सिपकिला, नाथुला, दर्रा। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, परीक्षा में ये पूछा जाता है कि ये दर्रा कौन हिमालय का हिस्सा है, कौन हिमालय में पाए जाते हैं। महान हिमालय में पश्चिम में नंगा पर्वत है। महान हिमालय में जो पश्चिम की ओर जो है वहाँ नंगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। पूरब में नामचा बरवा नाम के एक पर्वत पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। और यह नामचा बरवा जो पर्वत है ये अरुणाचल प्रदेश में है। महान हिमालय में सदा नीरा पर्वत श्रृंखला है। यानी महान हिमालय जो है उसमें सदा नीरा पर्वत श्रृंखला है। सदा नीरा का अर्थ होता, सदा का अर्थ होता हमेशा, नीरा का अर्थ होता है जल, पानी। उस पर्वत से हमेशा के लिए पानी, जल प्रवाहित होते रहता है, वह कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए इसे सदा नीरा पर्वत श्रृंखला कहते हैं। महान हिमालय में ही कंचनजंगा है, जो भारत का सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8591 मीटर। हिमालय भारत के सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है हिमालय का कुछ हिस्सा भारत में जो है, तो भारत में हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8591 मीटर है। तो दोस्तों, महान हिमालय की
औसत ऊंचाई यदि बोला जाए, यानी महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर है। चूँकि यह महान हिमालय यानी हिमालय पर्वत ये नवीन बलित पर्वत है और इसका निर्माण कहा जाता है कि अभी भी बढ़ते जा रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए कि 8,848 मीटर ऊंचाई से अभी वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई है, यानी इसकी ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों हम समझ गए कि महान हिमालय क्या है। एक बार फिर देखेंगे कि 1 नंबर में महान हिमालय लगातार पश्चिम से पूरब फैली हुई है। 2 नंबर महान हिमालय में यमुनोत्री, गंगोत्री, हिमालय है। तीसरा जोजिला, सिपकिला, नाथुला, दर्रा इसमें पाए जाते हैं। चौथा पश्चिम में नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर, पूरब में नामचा बरुआ पर्वत जिसकी ऊंचाई अरुणाचल प्रदेश में 7,756 मीटर। पाँचवा यह सदानेरा पर्वत श्रृंखला है और भारत में हिमालय पर्वत का जो हिस्सा है वो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कांचनजंगा। अब आ जाते हैं हिमाचल हिमालय में। हिमाचल हिमालय का औसत ऊंचाई यहाँ दिया गया है कि 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और हिमाचल हिमालय में देखते हैं कि हिमाचल हिमालय की चौड़ाई है वो 60 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। और औसत चौड़ाई का यदि बात करते हैं तो इसमें औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है, यानी हिमाचल हिमालय का औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर है। कहीं कहीं इसका चौड़ाई अधिक है, कहीं कहीं इसकी चौड़ाई कम है। तो हम औसत इसका ऊंचाई बोल सकते हैं कि हिमाचल हिमालय की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। दूसरा इसमें कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी स्थित है। क्योंकि हिमाचल हिमालय जो है ये इसमें कुछ घाटी पाई जाती है जिसका नाम है कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। ये सब घाटी जो है ये मनोरंजक स्थल है, बहुत मनोहर दृश्य है और इसमें वहाँ का जो वातावरण है बहुत शुद्ध वातावरण है और वहाँ का जो दृश्य है वो देखने के लायक है, इसलिए लोग वहाँ देखने के लिए लोग पहुँचते हैं और वहाँ का आनंद लेते हैं। तीसरा पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रृंखला भी हिमाचल हिमालय में ही है। एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रृंखला किस हिमालय का हिस्सा है, किस हिमालय में अवस्थित है। तो दोस्तों आप लिखेंगे कि हिमाचल हिमालय में। तो यही सब तो क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ चौथा शिमला, नैनीताल, मैसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आदि पहाड़ी नगर स्थित है। अब देखेंगे कि हिमाचल हिमालय में आप सुने होंगे हिल स्टेशन के नाम से। हिल स्टेशन का अर्थ होता है पहाड़ी नगर, यानी पहाड़ियों में एक ऐसा नगर है, ऐसा जगह है जो कि वहाँ लोग अपना दृश्य देखने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है, वहाँ बड़ा मन लगता है, इसलिए लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो वो पहाड़ी नगर का नाम है
शिमला, नैनीताल, मैसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग ये पहाड़ी नगर है जिसे हम हिल स्टेशन कहते हैं। तो यहाँ लोग अपना आनंद लेने के लिए वहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं। तो दोस्तों आपको हिमाचल हिमालय भी समझ में आ गया होगा। हिमाचल हिमालय पहला, इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। दूसरा, इसमें कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी स्थित है। तीसरा, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रृंखला भी हिमाचल हिमालय में ही है। चौथा, शिमला, नैनीताल, मैसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आदि पहाड़ी नगर स्थित है हिमाचल हिमालय में। अब हम देखते हैं कि शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिण वाला भाग है। अब हम देखते हैं कि शिवालिक की ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई जो है कि 900 मीटर से 1100 मीटर है। इसका ऊंचाई जो है कि 900 मीटर से 1100 मीटर होती है। पहला, यह श्रृंखला अवसादों से बनी है। ये शिवालिक जो है महान हिमालय, हिमाचल हिमालय के दक्षिण में है और महान हिमालय और हिमाचल हिमालय से आया हुआ अवसाद से ये शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ है। चूँकि महान हिमालय और हिमाचल हिमालय का जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई इसमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये अवसादों से बनी हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला शिवालिक जो है, इसका पहला है यह श्रृंखला अवसादों से बनी हुई है। दूसरा, इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर है। तीसरा, इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच है। चौथा, हिमाचल हिमालय और शिवालिक के मध्य घाटी पाए जाते हैं जिसे दून कहते हैं। हिमाचल हिमालय और शिवालिक के बीच कुछ घाटियां पाई जाती है। इस घाटी को हम दून कहते हैं। दून का अर्थ होता है घाटी, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो ये सब दून है, यानी ये घाटी है। अब हम देखते हैं कि शिवालिक को भी हमें समझ में आ गया है। पहला, शिवालिक पर्वत में हम देखते हैं कि पहला क्या है कि यह श्रृंखला अवसादों से बनी हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर है। तीसरा, इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। चौथा, हिमाचल हिमालय और शिवालिक के मध्य घाटी पाए जाते हैं जिसे हम दून कहते हैं, और इसी दून के नाम से देहरादून, कोटली दून, पाटली दून बना है। यानी पाटली दून, देहरादून, कोटली दून ये नाम रखा गया है ये दून के नाम से। तो समझ गए हैं कि महान हिमालय जो होता है ये भारत को देख रहे हैं, भारत का मानचित्र को देख रहे हैं। ये भारत का मानचित्र में सबसे ऊपर जो देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये महान हिमालय है। महान हिमालय के ठीक दक्षिण में ये रेड कलर का जो देख रहे हैं ये हिमाचल हिमालय है। हिमाचल हिमालय का जो दक्षिण में देख रहे हैं ये शिवालिक हिमालय है। तो ये हिमालय को हम उत्तर से दक्षिण की तरफ हम 3 भागों में विभाजित करके हम अध्ययन किए हैं। तो शायद समझ गए होंगे कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसे याद रखेंगे। लेकिन ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, देख पा रहे हैं। ये ट्रांस हिमालय ये अलग ही है, जो भारत में वो फैली हुई है। और ट्रांस हिमालय का 4 हिस्सा होता है: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी भारत में ही फैली हुई है, और कैलाश श्रेणी इधर जो देख रहे हैं
चीन में तिब्बत की तरफ ये फैली हुई है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो शिवालिक के दक्षिण में यहाँ देख रहे हैं कि गुजरात से लेके पंजाब तक, दिल्ली तक, गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई है आरावली पर्वत। और आरावली पर्वत के ठीक दक्षिण में हम देखते हैं विंध्याचल की श्रेणी है, और विंध्याचल के दक्षिण में जो देखते हैं ये सतपुड़ा की श्रेणी है, और सतपुड़ा का दक्षिण में हम देखते हैं ये दक्कन का पठार है। और भारत का पूरब में अब देख रहे हैं कुछ पहाड़ी दिखाई पड़ता है असम में, और यहाँ इस पहाड़ी को हम पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं। जो भारत का पूरब में कुछ पहाड़ी है और यह शिवालिक का ही कुछ हिस्सा है, और इसे ही हम पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के पश्चिम की ओर गुजरात से लेके इधर हम केरल तक आते हैं तो लगातार यहाँ पर्वतों का एक श्रृंखला है। ये पर्वतों की श्रृंखला को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और भारत का पूरब तरफ जो देखते हैं कि ये भी पर्वतों का श्रृंखला है, लेकिन ये लगातार नहीं है, तो इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये जो भारत का जो दृश्य देख रहे हैं, भारत का जो मानचित्र देख रहे हैं, तो यहाँ सभी प्रकार का, तीनों प्रकार का हिमालय को यहाँ दिखाया गया है, यहाँ आरावली पर्वत को दिखाया गया है, यहाँ विंध्याचल की श्रेणी को दिखाया गया है, सतपुड़ा श्रेणी को दिखाया गया है, और दक्कन के पठार को दिखाया गया है। अब हम अरुणाचल प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई ये हिमालय का तीनों हिस्सा है। और अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो असम है और मेघालय है, इसमें कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है। और ये चूँकि भारत के पूरब साइड में ये क्षेत्र पड़ता है, इसलिए इसे हम पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, और इसे याद रखेंगे। ये बहुत आसान तरीक़ा से मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी तक के लिए यहीं, आज तक के लिए नमस्कार।